हम बहुत चाहते थे और वो व्यक्ति को हम जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं। किस माध्यम से? उनकी अस्थियां इकट्ठा करके। समझ में आ रहा है? हम जीवित रख रहे हैं। हम वो शरीर के पूरा शरीर जो जिसमें सांस होती है वैसी वो जीवित नहीं है अभी, लेकिन अभी भी उसका अस्तित्व है अस्थियों के माध्यम से। ठीक है? जब कोई शरीर खत्म होता है तो उसमें से 4 तत्व निकल जाते हैं। वो तत्व कौन से होते हैं? एक तो होता है हवा, दूसरा होता है पानी, तीसरा होता है अग्नि और चौथा होता है पृथ्वी। ठीक है? कल जब उनकी मृत्यु हुई तो हवा, पानी और अग्नि तभी के तभी चला गया, है ना? कहाँ गया? इस वातावरण में गया, है ना? बताया अनिल ने कि उसको पंपिंग करने की कोशिश की, उसको सांस देने की कोशिश की। इसका मतलब हवा देने का कोशिश किया, हवा वो ले नहीं पा रहे थे। जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो ले नहीं पा रहे थे। इसका मतलब वो लेने की स्थिति नहीं थी, तो वो खत्म हो गया। यानी एक पूरा तत्व जो है उनके शरीर से खत्म हो गया। दूसरा, शाम तक रखे उनको बर्फ में, फिर भी शरीर अकड़ ही जाता है। इसका मतलब अकड़ता कब है? जब शरीर में से या कोई भी चीज वस्तु में से पानी खत्म हो जाता है तो उसमें वो सॉलिड एकदम कड़क हो जाता है ना? जैसे आटा गूंथते हैं, आटा में पानी कम हो जाए तो आटा कड़क होता है। उसको पतला करना है, फ्लेक्सिबल करना है तो उसमें ज़्यादा पानी डाला जाता है। शरीर में से पानी खत्म हो गया। तीसरा, हम लोग बोलते हैं मृत्यु हो गई तो शरीर ठंडा हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर भी नहीं है। यानी तीनों तत्व जो है वातावरण में विलीन हो गए, लेकिन एक तत्व रह गया। वो कौन सा रहा? जिसको हम बॉडी कह रहे हैं, है ना? शरीर कह रहे हैं। वो शरीर रह गया था शाम तक, जब तक हमने उसको जलाया नहीं। लेकिन जलाने के बाद में भी वो पृथ्वी तत्व खत्म हुआ क्या? नहीं हुआ। कितनी सारी लकड़ियों से उसको जलाया गया लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। जो हड्डी है, जो दांत है, ये अभी भी हमने अभी जहाँ पर जलाया गया था वहाँ से इकट्ठा किया। मतलब पृथ्वी तत्व अभी भी है, ये हमको समझना है। ठीक है? अब ये है, ये जल्दी ख़त्म नहीं होता है क्योंकि इसको ख़त्म होने के लिए बहुत सारा समय लगता है। बहुत सारे ईयर्स हम कहते हैं ना, बहुत सारे साल लगते हैं। और वो कहाँ ख़त्म होता है? वातावरण में। लेकिन वातावरण में का वो पृथ्वी तत्व है, तो कहाँ ख़त्म होता है? वो पृथ्वी में। समझ में आ रहा है? पानी में गया, वातावरण के पानी है ना वातावरण में। हवा में गया, अग्नि भी वातावरण में गया। अभी देखो ना, शरीर ये हवा अपना एटमॉस्फेयर गर्म है ना, इसका मतलब इसमें तापमान है। तो हमारा जो शरीर खत्म हो जाता है उसका तापमान भी वातावरण में चला जाता है। तो ये सब इसमें चला गया, लेकिन मिट्टी तत्व जो है, पृथ्वी तत्व जो है, इसको हम कहाँ डालने का प्रयास कर रहे हैं? जिसका अस्तित्व अभी भी है उसको कहाँ डाल रहे हैं हम? ये पुरानी परंपरा रही है कि उसको पानी में डालना है। लेकिन मिट्टी में कभी भी, पानी में कभी भी हम पृथ्वी तत्व डालेंगे तो वो उसमें डिजॉल्व नहीं होता। वो क्या घुलनशील नहीं है वो। तो वो क्या हो जाता है कि पानी खराब होता है। वही पानी हम लोग पीते। अब जैसे तालाब में जाते नहीं पीते, लेकिन तालाब ऐसी चीजों को, तालाब या समुद्र, ये पृथ्वी तत्व को अपने अंदर रहने नहीं देता। जो ऊपर से डाला जाता है वो क्या करता है? वो बाहर फेंकता है। जब वो बाहर फेंकता है तो वो फिर बाहर आ जाता है। और जिसको हम बोल रहे हैं कि ये हमारे परिवार के सदस्य के तत्व है, उसको हम ऐसे कचरे की तरह बाहर जाने दें? तो क्या हमने उसको पानी में डालना चाहिए? ये ध्यान रखो, ये पुरानी परंपरा रही है जिसमें कहा जाता है कि इसको हम वैदिक संस्कृति कहते थे, कि उसमें ये कहा जाता था कि तुम जो भी कर्म करते हो वो पाप कर्म अगर होता है तो आप गंगा नहा लो। क्या कहते थे वो? गंगा नहा लो। कोई नहीं, वो उनकी संस्कृति थी, वो उस कहते थे नहा लो। लेकिन वो नहाने से क्या कभी कोई कर्म का परिणाम मिला नहीं? क्या सभी कर्म का परिणाम मिला? किसी के भी बाप धुले
नहीं, चाहे वो गंगा नदी में डाले, धो लो आप अपने शरीर को या कहीं पर भी। तो वो कहते थे, उनकी संस्कृति कहती थी कि मरने के बाद में जो नहीं धुले हैं वो भी पानी में डालो तो धुल जाएंगे। अब मरने के, जिंदा रहते हुए नहीं धुले तो मरने के बाद में कहाँ धुलेगा। ये एक तरह से वो पानी में डालने की प्रथा जो है वो एक अंधविश्वास की तरफ ले जाती है। और पानी जो हमारे जीवन का एक बहुमूल्य चीज है जिसको हम पीते हैं और वो इसी पृथ्वी से हमको मिलती है, इसी वातावरण से मिलती है, उसको हम शरीर या बहुत बहुत पहले, अभी भी देखो कि बहुत सारी जगह पे नॉर्थ में अध जला शरीर भी पानी में डाल देते हैं। तो ये समझ लो कि पानी को कितना पॉल्यूट किया जा रहा है, कितना गंदा किया जा रहा है। लेकिन बुद्धिस्ट संस्कृति क्या कहती है? आज हम लोग यहाँ पर नाला सोपारा के स्तूप पर है। ये स्तूप किस बात का प्रतीक है? ये स्तूप उस बात का प्रतीक है जहाँ पे बुद्ध की अस्थियां रखी गई है। अस्थियों में से यहाँ पे, क्योंकि अस्थियों को अलग अलग किया गया था, तो यहाँ पे कहा जाता है कि उनके दांत और नाखून रखे गए थे। अब ये एक भाग, क्योंकि बहुत सारे इसमें वो बांटे गए थे अस्थियां, पहले 8 बांटे थे, पहले 8 बांटे थे, उसके बाद में फिर वो बहुत हो गए थे, तो वो अलग अलग जगह पूरे भारत में और भारत के बाहर भी अस्थियों को बांटा गया और उनके ऊपर स्तूप बनाए गए। और इसके लिए एक गाथा बनी हुई है। वो गाथा क्या कहती है? वंदामी चेत्य सब ठाने सुपठि तिथं शारीरिक धातु महाबोधि बुद्ध रूपं सकलं सता। यानी ये इसका मतलब ये हो रहा है कि बुद्ध के शरीर की धातु जो है, ये धातु है ना, तत्व, धातु तत्व, इस धातु को रखा गया एक शरीर के रूप में। क्यों रखा गया है? अब इतने सालों से 2500 साल हो गए हैं, वो उसका अस्तित्व होगा नहीं होगा, अंदर में वो गल गए होंगे, ये नहीं कह सकते। लेकिन वो रखने के पीछे का कारण क्या है वो आज हम लोग समझ रहे हैं कि जहाँ पर स्तूप है, बुद्ध के अस्थि जहाँ रखे हैं, वहाँ पर अगर लोग जाते हैं तो वो बुद्ध को याद करेंगे। क्या करेंगे? वो उनको याद करेंगे, उनकी शिक्षाओं को याद करेंगे और उनकी शिक्षाओं को आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। ऐसे स्तूप नहीं होते तो बुद्ध की पहचान कहाँ होती? मूर्तियां नहीं मिलती तो पहचान कहाँ होती? वो जीवित थे, वो एक व्यक्ति थे। इसका प्रमाण हमें मूर्तियां भी बताती है और ये स्तूप भी बताती है। तो ये जीवित रखने का एक प्रयास है। तो शरीर जीवित नहीं है, लेकिन उनके जो अस्थियों के रखे हुए हैं उसके माध्यम से उनकी शिक्षाएं जीवित है। समझ में आ रहा है? शिक्षाएं सबसे महत्वपूर्ण बुद्ध की क्या है? शिक्षाएं। आज हम लोगों ने आका की या ये जो अस्थियां रखे हैं, हम इनको किस रूप में जीवित रख रहे हैं? इनकी शिक्षा के रूप में। क्योंकि परिवार को एक महिला जितना शिक्षित करती है वो कोई और नहीं करता है। घर की एक प्रमुख शिक्षिका होती है माँ, और उसने परिवार को जो शिक्षा दी है उसको याद करने के लिए हमने, मालूम है कि वो अस्थियां भी एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हमने समझो कोई पेड़ लगा लिया है, तो वो हम वो बोलेंगे कि इन अस्थियों पर पेड़ लगा है, वो जीवित रहेगी। पानी में डालेंगे तो कहाँ मिलेगी आपको? कहीं मिलेगी? वो गए डाल दिया, वो क्या बोलते हैं, पानी टाका, मराठी में एक है मन, चला जाओ दे पानी सारा, पानी सारा मनते मतलब जाने दो, अब उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है। लेकिन हम लोग पानी नहीं सार रहे ना, पानी में डाल रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको जीवित रख रहे हैं। तो ये जो तरीका है ये बुद्धिज्म में, ये मिट्टी को मिट्टी में ही डालना है, और मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में पेड़ बनते उगते हैं। क्या उगते हैं? पेड़। और ये पेड़ों में चारों तत्व होते हैं। कौन से चारों तत्व? अभी जो बात किए थे, हवा, पानी, अग्नि और पृथ्वी तत्व। ये चारों तत्व हर जीव में होता है, चाहे छोटे से छोटा कीड़ा हो या बड़े से बड़ा जानवर हो या बड़ा पेड़ हो या छोटा सा पौधा हो। इन सब में ये, क्योंकि वो बढ़ते हैं ना, जो भी बढ़ता है मतलब वो जीव है, और उसमें ये चारों तत्व होते हैं। तो ये चारों तत्व उसमें होने की वजह से जो वातावरण में गया है,
जो मरने के बाद में वातावरण में जाते हैं, पता नहीं कितने लोगों का है ना। सब ये बाकी के तत्व पता नहीं ये वातावरण में कितने लोगों का है। लोग बोलते हैं हवा है, हवा वैसा वैसा नहीं है, सब हवा भी है, पानी भी है और अग्नि भी है, सभी है। और ये वातावरण में रहता है, और यही वातावरण से हमको जहाँ पे पेड़ लगाते हैं वो पेड़ को हम लोग देते हैं। हवा हम देते नहीं बैठते, लेकिन हवा में जो वातावरण में है उससे मिलता है, लेकिन हम पानी ज़रूर देते हैं। मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में हमने देखा मिट्टी का अपने अलग तत्व होते हैं, उसमें हमने अपने पहचान वालों के जिनके अस्थियाँ हम लोग रखना चाह रहे हैं वो रखे हैं। तो उससे जो भी पेड़ बनेगा उसमें वो मिनरल्स आएंगे, ये समझ लो। हमको उसमें हमारे परिवार के व्यक्ति के अंश हमको उस पेड़ में दिखेगा और वो जीवित दिखेगा। हम वो पेड़ को हमारा जब भी मन करेंगे हम उस पेड़ के पास जाएंगे, आका को याद करेंगे और बोलेंगे आका तुम्हारी इच्छा थी गांव में घर बनाने की, देखो हमने बनाया। वो सुनने के लिए नहीं है, जो भी हम बोलते हैं उनके लिए, वो हम अपने समाधान के लिए बोलते हैं। हम चाहते हैं कि उनके जो सपना था पूरा करने का वो समय नहीं कर पाए, वो आज हम पूरा करेंगे। तो कहते हैं ना, जैसे सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्ति हुई तो ये मिट्टी को उन्होंने अपना क्या कहते हैं उसको, ये माना था साक्षीदार जो कहते हैं, है ना, पृथ्वी को, कि ये पृथ्वी साक्षीदार है कि मुझे बुद्धत्व प्राप्त हुआ। किसी से बोले नहीं वो, बस उनको मालूम था और ये पृथ्वी में हुआ, है ना। इसलिए हमको बहुत सारी मूर्तियां ऐसी दिखती हैं जहाँ पे हाथ उनका मिट्टी जमीन पे लगा हुआ होता है ना। तो ये हम वही चीज है, यहाँ आकर हम बुद्ध को याद कर रहे हैं, या जहाँ पे भी हम हमारे व्यक्ति के अस्थियाँ रखेंगे तो उनको हम याद करेंगे और उनके हिसाब से हम लोग अपना कार्य करेंगे। तो धम्म यही कहता है कि जीवित रहो अपने कर्मों से, अपने शिक्षा से, और उनको हमने उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए जीवित रखो। ये बहुत बड़ा कार्य होगा। आप बोलते हो ना कि हम उनको खुश कर रहे हैं, उनको कोई खुश नहीं कर रहा है, वो चले गए, लेकिन हम अपने आप को खुश करेंगे। और अपने ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चों को उनके बारे में बार बार उनका देख कर, ये इसके नीचे है, इसके नीचे अस्थियाँ रखे, ये बताकर आप कहानियाँ जैसे बताते थे उस तरह के अपने पूर्वजों की कहानियाँ बताया जाता है। इस तरह की एक परंपरा रही है, तो हमको ये कार्य करना है। आज एक बहुत अच्छी जगह पर जहाँ पर बुद्ध की अस्थियाँ हैं वहाँ से हम लोगों ने शुरू किया। आका की अस्थियों को भी हमने इसी तरह जीवित रखना है, ताकि ये एटलीस्ट परिवार में, और मैं जो ये हम इतने सालों से जान रहे हैं आका का जो नेचर था, तो वो नेचर के हिसाब से जितने लोग उनको चाहते थे ना, सब खुश होंगे कि आज उनका नाम अभी भी जीवित है। हम कह सकते हैं कि वो जीवित है अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, है ना। वो जिनसे बात की है वो वाणी से वो हमेशा हमारे साथ में जीवित रहेगी। यही बोलकर मैं रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। किसी को कुछ पूछना है?